नमस्कार। आज हम एक बहुत खास कविता पर बात करने जा रहे हैं, गीत नया गाता हूँ। जी। और इसके रचयिता अटल बिहारी वाजपेयी जी। हाँ। हमारे पास कुछ सामग्री है जो इस कविता और कवि दोनों पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी कि हम इसके मर्म को, कवि के नजरिए को समझें। बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1924 से 2018 तक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, एक बड़े राजनेता, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, ये पहचान तो मुख्य है ही। पर जो बात शायद उतनी सामने नहीं आती, वो ये कि वो एक बहुत संवेदनशील कवि भी थे। हाँ। है ना? उनकी राजनीति जितनी ऊंची थी, उतनी ही गहराई उनकी कविताओं में भी दिखती है। सही कहा। और अक्सर उनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति, आशा, संघर्ष, आत्मबल ये सब विषय उभर कर आते हैं। हाँ, और कहा जाता है कि वो शब्दों को सिर्फ लिखते नहीं थे, जीते थे। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। और यहीं पर ये बात और ज्यादा रोचक हो जाती है कि एक व्यक्ति जिसे हम मुख्यतः राजनीति के लिए जानते हैं, वो कैसे अपनी कविताओं में इतने गहरे विचार या कह लें जीवन दर्शन को सामने रखता है। बिल्कुल। मतलब ये कंट्रास्ट ही अपने आप में काफी कुछ कहता है। जी। ये दिखाता है कि राजनीति की दुनिया, जो अक्सर कठोर मानी जाती है, उसके भीतर भी एक कवि हृदय वो धड़क रहा था। और शायद जैसा कुछ स्रोत इशारा करते हैं, उनकी कविताएं उनके राजनीतिक जीवन के तनावों से, दुविधाओं से उपजी एक तरह की प्रतिक्रिया भी थी, एक आत्मसंवाद जैसा। हाँ, ये हो सकता है। अब अगर हम खास इस कविता पर आएं, गीत नया गाता हूँ, तो पहली बार पढ़ने में तो ये आशा और एक नई शुरुआत की कविता लगती है। हाँ, सीधा सा संदेश है कि भाई जीवन में मुश्किलें आएंगी, अंधेरा होगा, पर रुको मत, हार मत मानो, एक नया गीत गाओ। बिल्कुल। टूटे हुए सपनों पर या जो बीत गया उस पर अटकना नहीं है, सही। बल्कि नई ऊर्जा, नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना है। हर दिन को एक नए उत्सव की तरह जीना है, जैसा कहा गया है। हाँ, पर अगर हम थोड़ा और देखें, जैसा कि स्रोतों में भी जिक्र है, ये सिर्फ एक सामान्य सा आशावाद नहीं है। इसमें एक तरह की जिद है, एक संकल्प है। अच्छा, जिद। हाँ, मतलब जैसे वो पंक्तियां हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं लगती। ऐसा लगता है कि ये शायद किसी बहुत मुश्किल दौर में किसी व्यक्तिगत या राजनीतिक चुनौती के बीच लिखी गई होंगी। तो ये नया गीत गाना, ये असल में परिस्थितियों को एक तरह से चुनौती देना भी है। ये तो बहुत अहम नुक्ता है। ये मतलब ये सिर्फ भविष्य की उम्मीद नहीं, बल्कि वर्तमान से जूझने का हौसला भी है। जी बिल्कुल। ये मुश्किलों पर काबू पाने का जो मानवीय अनुभव है, उससे सीधा जुड़ता है। और स्रोतों में ये भी कहा गया है कि वाजपेयी जी के लिए कविता लिखना शायद अपनी भावनाओं को संभालने का, उन्हें व्यक्त करने का एक तरीका था। हाँ, खासकर तब जब राजनीतिक जीवन में आप हर बात खुलकर नहीं कह सकते। सही। तो ये कविता एक तरह से उनके निजी अनुभव से निकलकर हम सब के लिए एक संदेश बन जाती है। निश्चित रूप से। और ये उनके काव्य के जो मुख्य विषय हैं, आशा, संघर्ष, आत्मबल, उनको भी पुख्ता करती है। अच्छा, उनकी भाषा के बारे में भी कहा गया है कि वो सीधी और सरल होती थी, पर असर गहरा होता था। हाँ, यही उनकी खासियत थी। गीत नया गाता हूं में भी देखिए कितने आम शब्द हैं, अंधेरा, उजाला, टूटना, बनना। लेकिन इनमें जीवन का कितना बड़ा दर्शन छिपा है। ये जीवन का जो चक्र है, उसकी तरफ इशारा है। ये सिर्फ हार के बाद उठना भर नहीं है, बल्कि हर अनुभव से सीखकर कुछ नया रचना है। हर गिरावट के बाद उठना और कुछ नया गढ़ना, यही जीवन है। ये भाव है इसमें। तो अगर हम इस सारी बातचीत को समेटें, तो मुख्य बात ये निकलती है कि गीत नया गाता हूँ सिर्फ कुछ पंक्तियां नहीं है, बल्कि ये जीवन में लचीलेपन का, निरंतर नवीनीकरण का एक बहुत सशक्त रूपक है। जी। और ये वाजपेयी जी की उस पहचान को भी सामने लाती है, जहां वो एक राजनेता के साथ साथ एक ऐसे कवि भी थे जिनके शब्दों में बहुत गहरा अर्थ छिपा था। बिल्कुल सही। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है, जैसा स्रोतों ने भी इशारा किया। हाँ। कि व्यक्तिगत या सामूहिक चुनौतियों के दौर में ये जो नया गीत गाने का या कुछ नया रचने का काम है, चाहे वो कला हो, साहित्य हो, ये असल में हमें कैसे मदद करता है। ये एक गहरा सवाल है। और खासकर वाजपेयी जी के संदर्भ में उनके शब्दों को सच में जीने का क्या मतलब था, कैसे उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन और अपने कवि मन के बीच वो संतुलन साधा होगा। ये कुछ ऐसे पहलू है जिन पर शायद और सोचा जा सकता है।